हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पर्यावरण ईवीएस के यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। यूपी टेट पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों की हम बात करें तो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो है परिस्थितिकी या फिर इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में इकोलॉजी। तो इकोलॉजी किससे संबंधित है या पारिस्थितिकी किस संबंधित है जीव और पर्यावरण के संबंध से। सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित प्रमुख तथ्य है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, इन्वायरमेंटिस्ट हैं, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा। और टहरी बांध का विरोध इन्होंने किया था। वृक्ष मित्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध हैं सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अभी अभी कुछ समय पहले ही इनकी डेथ हुई है। चिपको वुमेन के नाम से कौन जाना जाता है, वो है गोरा देवी। चिपको आंदोलन कब और कहाँ शुरू किया गया था। 26 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश में 26 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था रेणी गांव से, जहाँ पे चमोली जिले में वर्तमान में उत्तराखंड के भाग में है ये। क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक ही थे, उत्तर प्रदेश के अंदर ही उत्तराखंड था। तो चिपको आंदोलन कब और कहाँ शुरू किया गया। 26 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश रेणी गांव चमोली जिले वर्तमान में उत्तराखंड के भाग में है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वनों में पेड़ों की कटाई को रोकना। इसके बाद बात करें हम तो स्मॉल पॉक्स, रेबीज, पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है। तो ये विषाणु वायरस के द्वारा फैलता है। सामान्य सर्दी और विभिन्न प्रकार के फ्लू, बुखार फ्लू के द्वारा होते हैं। कौन से, विषाणु वायरस के द्वारा। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं, नाइट्रेट के। और प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में प्रकाश अभिक्रिया होती है ग्रेनेम में। इबोला और चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है, विषाणु वायरस के द्वारा इबोला और चिकन पॉक्स होता है। आयरन का मुख्य स्रोत क्या है, सेम, मटर, सोयाबीन, पालक। सेम में, मटर में, सोयाबीन, पालक से हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है। मानव शरीर में आयरन सहायक होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में, मांसपेशियों में ऑक्सीजन इकट्ठा करने में। रेडियोधर्मी प्रदूषण को किस और नाम से भी जाना जाता है, नाभिकीय प्रदूषण, न्यूक्लियर पॉल्यूशन। रेडियोधर्मी प्रदूषण को किस और नाम से भी जाना जाता है, नाभिकीय प्रदूषण या न्यूक्लियर पॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। बालक की शिक्षा की प्रथम पाठशाला है परिवार। प्रथम पाठशाला परिवार, द्वितीय पाठशाला है विद्यालय। रेडियोधर्मी पदार्थ से कौन सी विकिरण उत्सर्जित नहीं होती, एक्सरे किरण या रेडियो तरंगें उत्सर्जित नहीं होती रेडियोधर्मी पदार्थ से। रेडियो वेव्स जनरेट होती हैं। रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होती है अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा रेज, गामा, बीटा रेज, गामा रेज। जबकि कौन सी नहीं होती हैं रेडियोधर्मी पदार्थ से, कौन सी विकिरण रेज उत्सर्जित नहीं होती हैं, एक्सरे, रेडियो तरंगें नहीं होती हैं। जबकि अल्फा, बीटा एंड गामा रेज जो हैं वो उत्सर्जित होती हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये किस वर्ष में लागू किया गया था, 1986 में। 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष से लागू किया गया था, 1986 से। सामाजिक जीवन के आधार हैं सहिष्णुता, अनुशासन, सहयोग और पारस्परिक स्नेह की भावना। सामाजिक जीवन के आधार यही 3-4 चीज़ें हैं, सहिष्णुता, अनुशासन, सहयोग और पारस्परिक स्नेह की भावना, मोहब्बत की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है, यूनानी दार्शनिक अरस्तु का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है, यूनानी दार्शनिक अरस्तु का। यदि किसी मनुष्य को समाज से दूर रखा जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक और मानसिक तथा बौद्धिक प्रगति नहीं होगी उसकी। और उसे समाज से दूर रख दिया किसी मनुष्य को तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक तो उसकी सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक प्रगति नहीं होगी।
अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की निरंतर वृद्धि का कारण क्या है? औद्योगिक प्रदूषण, वनोन्मूलन या फिर डिफॉरेस्टेशन जिसे बोलते हैं हम, जीवाश्म ईंधन को जलाने से, फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो में निरंतर वृद्धि के कारण है। ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों से में सम्मिलित होते हैं। प्रोडक्टिव उत्पादक, कंज्यूमर उपभोक्ता और अपघटक डिकम्पोजिशन। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में सम्मिलित होते हैं उत्पादक प्रोडक्टिव, उपभोक्ता कंज्यूमर, और प्रोडक्टिव नहीं, इसको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर उत्पादक, और उपभोक्ता कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है प्रोडक्ट, उत्पादक या प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है कोई चीज़ बनाता है, उपभोक्ता कंज्यूमर जो कोई चीज़ ग्रहण करता है, अपघटक डिकम्पोजिशन। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में प्रथम है कौन? प्लांट, पौधे। जूसियों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? स्पंजी जड़ें। अनविनीकरण संसाधन के उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं? मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं? मोनोसेक्राइड। सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजिन, काइटिन उदाहरण है पॉलीसेक्राइड के। सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजिन, काइटिन उदाहरण है पॉलीसेक्राइड के। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं ओलिगोसेक्राइड्स के। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ओलिगोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। वसा का जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस किस एंजाइम के द्वारा छोटी आंत में होता है? लाइपेज एंजाइम के द्वारा हाइड्रोलाइसिस होता है वसा का जल अपघटन, लाइपेज एंजाइम के द्वारा छोटी आंत में होता है। मादा क्यूलेक्स के द्वारा कौन सा रोग संचारित होता है? फाइलेरिया। मादा क्यूलेक्स के द्वारा कौन सा रोग संचारित होता है? फाइलेरिया। संचारित का मतलब स्प्रेड होना, फाइलेरिया। वायु द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग कौन सा है? तपेदिक, खसरा, काली खांसी, चेचक, डिप्थीरिया। भूमंडलीय उष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव किस किस पर होगा? जलवायु पर, तापमान की वृद्धि पर, ध्रुवीय बर्फ पर। ओजोन परत सुरक्षा करती है पैराबैंगनी किरणों से, यूवी अल्ट्रावायलेट रेस से। ओजोन लेयर सुरक्षा करती है। ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी है कौन? रेस्पॉन्सिबल है छेद होने के लिए ओजोन परत में? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, जो आपकी AC वेसी वगैरह से निकलती हैं, AC से या कार से जो प्रदूषण होता है उसमें। भूमंडलीय ताप वृद्धि को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है तापीय प्रदूषण से। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। वृक्षों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? डेंड्रोलॉजी। वृक्षों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। सौर ऊर्जा का स्रोत है न्यूक्लियर फ्यूजन। झूम और श्रेणीनुमा किसका प्रकार है? खेती का। विटामिन C पाया जाता है आंवला, संतरा, नींबू, मिर्च में। पर्यावरण संरक्षण के लिए 174 देशों का 1992 पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राज़ील में। 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टॉसले ने। तालाब उदाहरण है कृत्रिम पारिस्थितिकी का। फंगी का खाद्य श्रृंखला में किस श्रेणी में रखा गया है? अपघटक डिकम्पोजिशन में। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।